नमस्कार भाईजान। भाईजान अंडमंड का टोला एक्टिवेट हो गया। कानून से पंगा लेगा लाबू सेन। घुंघरू टूट गए बजते साज रुके, अपने आगे यहाँ तक तो ताज झुके। अपनी आन जुदा अपनी शान जुदा, ऐसा वैसा न समझ हम हैं इंसान जुदा। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी यूं करके फाड़ दी भाईजान। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ। मैंने ऑस्ट्रेलिया को 66 पे ऑल आउट करने का वैसे मजाक ही किया था। ये तो भैंस की आंख ऑलमोस्ट ऐसी लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। एक के बाद एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठक 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 ठक। और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वही पुराना कोई 1980 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के जरा एक लम्हे के लिए चेक करिए लोएस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज, मतलब 20.17 रन दे के 177 विकेटें ली हुई हैं। और अभी ये चल रहा है हिसाब किताब, ये अभी इस मैच में और भी विकेटें आएंगी और अभी इसकी एक इनिंग बाकी है, इस मैच की एक इनिंग अभी बाकी है। आप अंदाजा लगाइए कि 20.17 और नीचे नाम चेक करिए कि किन किन के नाम है। माल्कम मार्शल का नाम है, वो भी नीचे है, और मार्कम मार्शल को भी पीछे छोड़ा हुआ है, बाकी तो बातें छोड़ दें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये है जनाब नजारे, ये है जी हिसाब किताब, ये होती है कहानी, और ऐसे होती है फास्ट बॉलिंग, जो कि जाहिर है कि रोज रोज नहीं होती। तो इंडिया की तरफ से ये जितने भी बॉलर्स आए हैं, नंबर 1 जितने हिस्ट्री में, और भी अच्छे आए, बट अनडिस्प्यूटेड, कोई इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है आर्गुमेंट करने की, दैट ही इज टू गुड, ही इज अमेजिंग। और आज भी जिस तरह से इसने पहला विकेट लिया, वो तो कैच छूट गया उसका लबुशेन का, वरना तो फाइफर आ जाता। अभी ये जो 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं उसमें से 5 इसी के ही होते। तो पहले ही जनाब जो मैक्स स्विनी, उसको बेचारी को समझ ही नहीं आई। स्किल सेट है भाई बॉलर का स्किल सेट है। ओवर पिच बॉल है और एक ही जगह से गेंद सीधा भी जा रहा है और उसी जगह पे ठप्पा खा के गेंद अंदर भी आ रहा है। अब इतनी स्पीड से गेंद अंदर आएगा या बाहर जाएगा, तो बल्ला उस बेचारे का ठीक ही आया था नीचे। ऐसा नहीं है कि उसका बल्ला जो है उसने बड़ी गलती कर दी और उसको समझ नहीं आई, उससे पहले वो गेंदों को उसी जगह भी खेल रहा था। बेहया है, बेशरम है, आज उन पे लानत यूनिवर्सल किस्म की, कईयों पे जो कहते हैं उन्हीं पे पड़ जाती है। तो आज पड़ गई है, बिलों में घुस गया, कई तो निकल आए होंगे। इंडिया की परफॉर्मेंस 7 विकेटें देख के दबा के आपको चरखी पे चढ़ा रहे होंगे, और आप सोने चरखे दी मीठी मीठी कूक फुद्दू मैनू याद आंदा। तो आप लगे रहे फुद्दू, जो आपको जितना बेवकूफ बनाता है आप उतने खुश होते हैं। ये क्रिकेट है, सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता, रातों को जागना पड़ता, बताना पड़ता, कौन क्या करेगा। 11 ट्विटर स्पेसियां और ट्विटरों पे रह के फुद्दू लगा के नहीं होती। ये क्रिकेट है, ये हर एक की समझ में नहीं आती। इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में कुछ घंटे के नाजायज यूट्यूबर जो हैं, जो पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप को, ठीक है, उनको इस बात पे खुशी थी कि इंडिया 150 पे आउट हो गया। अब इंडिया के ऊपर, इंडिया की क्रिकेट के ऊपर, यानी कि क्रिकेट भी इंडिया की कर दी है उन्होंने। अबे क्रिकेट तो किसी और की है, इंडिया की तो नहीं है क्रिकेट। इंडिया तो क्रिकेट खेलता है, और जो क्रिकेट अच्छा खेलता है हम तो तारीफ करेंगे। मगर कुछ ऐसे नाजायज पैदाइश वाले यूट्यूबर भी निकल कर जो इस बात पे खुश होते हैं कि यार 150 पे आउट हो गई, तो यार हम 67 पे 7 आउट हुए, हम इस पे वीडियो कर लेते। तुम ना करना, अच्छा तुम ना करना, बहरहाल इस पे तो करते रहेंगे, तो चलता रहेगा। मगर ये पता भी तो होना चाहिए। तुम्हारा बहनोई रात को बता के गया कि ये आज, चलो मैं इंडिया पे आ जाता हूँ, भाई मेरे रिश्तेदार नहीं रहते क्रिकेट पे जो सुन रहे, नहीं सुने चले जाए। रात को मैं बोल के गया, वो सब बच्चे सुबह से टैग कर रहे
कि आपने बोला ये सब आगे की लेंथ से आउट होंगे, पीछे की लेंथ पे बॉल करना ही नहीं। हर्षित राणा ने शुरू में पीछे बॉल किया, ट्रेविस हेड ने 2-3 चौके जड़ दिए, जैसी वो आगे गया कदम उखड़ गए, क्योंकि ये सब हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स के प्लेयर होते हैं, 8 फॉरवर्ड आते ही नहीं है। स्टीव स्मिथ अर्ली ऑन शफल कर बुमराह, बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। टीम इसकी 150 पे ऑल आउट है, टीम 150 पे ऑल आउट है। बॉलिंग में आके पकड़ के अगले ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है, ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है, उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है। सर पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में कराओ या इधर कराओ, सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग बीजीटी पे आ गए हैं कि भाई 150 पे आप ऑस्ट्रेलिया आपको ऑल आउट कर रही है और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा मैच आज स्टार्ट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ये टेस्ट मैच पर्थ पे था और मुझे बड़ी हैरानगी हुई उस वक्त कि आप देखते हैं ना, जब पिच के बारे में बात की जाती है या ये बात की जाती है कि यार टॉस को जीतेगा तो इस पिच पे कौन क्या करेगा, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कुछ क्रिकेटर्स, हालांकि इतना अरसा से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, वहाँ भी उन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली, और मुझे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इसी तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं, फिर नीचे टेल अंडर्स आता है, उनको बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। लेकिन वो जो नीतीश ने जो रन्स किए या स्पिनर्स के ऊपर स्पेशली उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, फिर पैट कमिंस पे भी रन्स बनाए, तो ये जो 78 रन ये दोनों कर गए, ये बड़े क्रूशल इन्होंने जो है वो रन्स किए। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, ये आइडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन्स तो हमने नहीं किए, लेकिन अब हमें फायदा हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों? मैच में एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है, और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए, चौके लग गए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। बहुत कुछ है इस पर्थ में पहली बार एक दिन में 17 विकेट गिरे। आपको बता दें कि पर टेस्ट में ऐसा पहली बार हुआ है, या फिर पर्थ में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक टेस्ट मैच में 17 विकेट गिरे। 1952 के बाद पहली बार 17 बल्लेबाज आउट। और आपको बता दें कि 1952 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पर्थ में किसी टेस्ट मैच के किसी भी दिन 17 विकेट गिरे हैं। 302 लोग पहले दिन मैदान पर। और आपको बता दें कि एक नया रिकॉर्ड और बना है फैंस अटेंडेंस का। 31,302 लोग पहली बार पर टेस्ट में मैच देखने आए हैं। पहली बार पर्थ में इतने लोग मैदान पर आए, पहली बार पर्थ में इतने सारे लोग मैदान पर आए। तो भाई साहब ये रिकॉर्ड बना।
एक तो रिकॉर्ड बना कि 72 साल में पहली बार एक दिन 17 विकेट गिरे और साथ ही 31,302 लोग एक टेस्ट मैच को देखने के लिए पर्थ में आए हैं। तो भाई साहब क्या लग रहा है आपको, पहले दिन 17 विकेट गिरे हैं, दूसरे दिन कितने विकेट गिरेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड 72 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का हाहाकार। पर टेस्ट के पहले दिन कुछ ऐसे हो गया जो 72 साल में अभी तक कोई नहीं कर पाया था, या फिर यूं कहें पर्थ में एक नया इतिहास बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टेस्ट मैच तो खत्म नहीं हुआ, पहले दिन का ही खेल खत्म हुआ है, तो हम किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं और 72 साल में ऐसा क्या हो गया। तो आपको बता दूं, पर्थ में पहले दिन 17 विकेट गिरे। आपको बता दूं कि पर टेस्ट मैच, सीरीज का पहला टेस्ट मैच और उसके पहले दिन कुल 17 विकेट गिरे। इंडिया के 10 बल्लेबाज पवेलियन लौटे, इंडियन टीम के कुल 10 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, ऑस्ट्रेलिया के भी 7 विकेट गिर गए। और आपको बताएं कि दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। पहले दिन कुल 17 विकेट गिरे और आपको बता दें कि पहले दिन इस टेस्ट मैच के दोनों टीमों के मिलाकर 17 विकेट गिरे, 10 इंडिया के 7 ऑस्ट्रेलिया के। बल्लेबाजों का काल बन गई पर्थ की विकेट, और जिस विकेट के लिए कहा जा रहा था कि बड़ी अच्छी विकेट है, बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, बल्लेबाज रन बनाएंगे, और वही विकेट काल बन गई। कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक नहीं पहुंचा। और आपको बता दें, चाहे इंडिया का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक नहीं पहुंच पाया। इंडिया की पूरी पारी 150 रन पर सबकी, और इंडियन टीम टॉस जीता, पहले बैटिंग की, और कुल मिलाकर पूरा इधर उधर दाएं बाएं करके बड़ी मुश्किल से 150 बना पाए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 67 for 7, दिन का खेल खत्म हो गया। और इंडियन टीम चाहेगी कि भैया 17 दिन विकेट गिरे हैं ना, 3 विकेट पहले सेशन में जल्दी से ऑस्ट्रेलिया के गिरा दे और ऑस्ट्रेलिया में 50-60 रन की लीड मिल जाए। 31,000